तो नॉर्सेट की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मैथ यूज्ड इन विच टाइप ऑफ द सर्जरी। तो मैथ कहते हैं कि सर्जरी में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि मैथ होता क्या है। मैथ क्या है, एक सर्जिकल इम्प्लांट है। ये किस लिए यूज होता है, ये सिंथेटिक और बायोलॉजिकल मटेरियल से बना हुआ होता है। ये यूज होता है जैसे कोई वीक एरिया है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कोई वीक एरिया है जैसे बॉडी में, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मैस रख देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो क्या है, जैसे कि अब ऑप्शन पढ़ते हैं, सिजेरियन सेक्शन में, कार्डियक सर्जरी में, हर्निया रिपेयर सर्जरी में और थोरेसिक सर्जरी में। सिजेरियन सेक्शन में तो आपने देखा होगा मोस्टली हम कट लगाते हैं, बेबी को बाहर निकालते हैं, वापस सूचर लगा देते हैं, खत्म। तो ये तो ऑप्शन गलत है। कार्डियक सर्जरी में भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं होता है, उसमें मोस्टली वेसल्स वगैरह की जो भी दिक्कत होती है या फिर हार्ट की, लेकिन उसमें मैस की भी कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हर्निया रिपेयर सर्जरी, हर्निया क्या होता है, हर्निया में क्या होता है, अब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी का जो ऑर्गन है वो बाहर निकल आता है किसी वीक स्पॉट से। और ये मैस किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जहाँ पे वीक एरिया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहीं से सिंपल पता चल जाता है कि ये हर्निया रिपेयर सर्जरी के लिए जो ये है यूज़ होता है। और थोरेसिक सर्जरी में भी ये है जो नहीं यूज़ होता। तो हमें इसी बात से क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, मैस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ अ केमिकल एक्सीडेंट फॉरेन बॉडी ऑन द कॉर्नियम। जैसे आपकी आंख में कोई केमिकल चला गया तो आपका फर्स्ट एड क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे फॉरेन बॉडी को, कवर करोगे फॉरेन बॉडी को, या फिर अपनी आइज़ को वाटर के साथ साफ करोगे, या फिर आप पेन मैनेजमेंट करोगे। देखो, पेन मैनेजमेंट करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अपनी आइज़ को वाटर के साथ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ये फॉरेन मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। और अगर कोई वैसे कोई फॉरेन मटेरियल गया है तो हम खुद से नहीं निकालते, वो प्रोफेशनल निकालते हैं, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा चोट जो है वो लग सकती है, ठीक है। कवर द फॉरेन बॉडी, हम आइज़ क्लोज भी नहीं करेंगे। अगर हमने आइज़ क्लोज कर ली तो वो तो हमारा फॉरेन मटेरियल जैसे केमिकल वगैरह हो गया वो आँख में ही रह जाएगा, और उससे हमारी आँख खराब होने का ज़्यादा खतरा है। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। हम क्या करेंगे, अपनी आइज़ को वॉश करेंगे। मोस्टली हम यही करते हैं, अगर हमारे आइज़ में कुछ चला जाता है तो हम अपनी आइज़ जो है वो वॉश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा फीवर है जिसमें 24 आवर्स के बाद हमारी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल उसी लेवल पे आ जाता है। तो इसमें कई ऑप्शन दी गई हैं, इंटरमीडिएट फीवर, कॉन्टिन्यूड फीवर, रिमिट फीवर एंड लैप्सिंग फीवर। जो इंटरमीडिएट फीवर होता है इसमें क्या होता है, फीवर जो होता है बढ़ता कम होता रहता है। ये 24 आवर्स में दिन में एक बार जो है वापस अपनी लिमिट में आता है, मतलब 1 डिग्री नॉर्मल से कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फीवर, और यही जो हमारी है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम आपको दूसरे फीवर भी बताएंगे कि इनमें क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड के तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये फीवर जो है वो कॉन्टिन्यू रहता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर हमारा सेम ही रहता है। और रिमिटेंट फीवर, इसमें क्या होता है, इसमें फीवर जो है वो नॉर्मल पे कभी भी नहीं आता है, इसमें 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही इंटरमीडिएट फीवर था ना, इसमें 1 डिग्री कम हो जाता है और वो नॉर्मल पे हमारा जो है वो आ जाता है टेम्परेचर। लेकिन इसमें क्या है, जितना रहता है, जैसे फीवर है, जैसे आपको 100 डिग्री बुखार है तो वो 100 से भी 101 डिग्री जो है वो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल पे कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है लैप्सिंग फीवर। ये क्या होता है, ये होता है कुछ दिनों के बाद फीवर आता है, कुछ दिन रहता है, फिर नॉर्मल चला जाता है 7 डेज के लिए, फिर दोबारा से आता है। तो इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग, मतलब दोबारा वापस आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 32 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी है, उसका वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और हमने उसका टेस्ट किया तो उसको फिब्रोनेक्टिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो ये उसकी डिलीवरी के बारे में, लेबर के बारे में क्या बताता है। एक में तो बता रहे हैं कि ये पोस्ट टर्म लेबर है, मतलब ये नॉर्मल जो लेबर का उसका पीरियड है उसके बाद उसका बेबी होगा। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है कि जैसे लेबर चल रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चे को बर्थ देने में। प्री टर्म लेबर, मतलब जो बच्चा है वो टाइम से पहले हो जाएगा। एंड प्रेसिपिटेटेड लेबर, ये लेबर का टाइम जो है वो कम रहेगा, मतलब अराउंड 3 आवर्स से भी कम। तो ये दोनों टर्म तो आउट ही हैं, ये वाला प्रोलॉन्ग्ड लेबर और ये प्रिसेप्टेड लेबर। क्यों, क्योंकि इसमें
ये बताया गया है कि ये उसके लेबर को ड्यूरेशन पे क्या असर करेगा, ना कि ये जब वो बच्चा पैदा कर रही होगी उस टाइम पे। तो ये प्री टर्म होगा या पोस्ट टर्म होगा, तो ये बताया गया है प्री टर्म होगा, क्योंकि अगर फिब्रोलैक्टिन, इसका FFN होता है फीटल फिब्रोनेक्टिन, अगर ये क्या है, ये टाइम से पहले आ जाए तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी को दिखाता है, ना कि पोस्ट टर्म को, और ना प्रोलॉन्ग लेबर को, और ना प्रेसिपिटेटेड लेबर को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।